दिल्ली की सियासत में लगातार उबाल देखने को मिल रहा है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जो कि ईडी की कस्टडी में है, आज उधर दूसरी तरफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और प्रदर्शन के चलते एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोलने वाली है। और अरविंद केजरीवाल जिनके खिलाफ बीजेपी सड़कों पर रहकर ये कह रही है कि अब नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा देना चाहिए। केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ होलिका दहन करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं। बीजेपी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हुए कल राजघाट पर बीजेपी नेता पहुंचे थे और आज ये देखिए होलिका दहन का आज दिन है और एक तरीके से भ्रष्टाचार को होलिका दहन में जलाते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं की तस्वीर। आप सुन रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता हाथों में बैनर पोस्टर लेकर बीजेपी का झंडा लेकर कह रहे हैं कि केजरीवाल इस्तीफा दो। यानी कि पहले ये मांग हो रही थी कि ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए, ईडी गिरफ्तार करे। अब जब गिरफ्तारी हो गई है तो बीजेपी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि केजरीवाल इस्तीफा देना आपको चाहिए, क्योंकि नैतिकता के आधार पर अगर आप जेल की सलाखों के पीछे हैं भ्रष्टाचार के मामले में तो आपको पद छोड़ देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर ये बता रहे हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया जा रहा है। मेहंदी हमारे साथ जुड़ गई है। मेहंदी, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, कम कोई नहीं है, दोनों तरफ से प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ तो बाकायदा होलिका दहन किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए और अब मांग है इस्तीफे की। वक्त अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद से ही आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ प्रदर्शन वर्सेस प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है, जिसमें आम आदमी पार्टी तो प्रदर्शन कर ही रही है लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी काफी ज्यादा सक्रिय हो गई है। और बीजेपी की एक ही मांग है कि गिरफ्तारी के बाद अब अरविंद केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दे। तो ये मांग को लेकर प्रदर्शन कल भी हुआ था राजघाट पर, जब दिल्ली बीजेपी के जो बड़े नेता है, प्रदेश अध्यक्ष है, वो वहां पर मौजूद थे। पहले राजघाट पर उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शपथ ली, उसके बाद उन्होंने राजघाट पर एक प्रदर्शन किया था। मांग यही थी कि केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दे। और आज कैनॉट प्लेस पर या फिर दिल्ली में जगह जगह पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उतरे हैं लोकसभा चुनावों के लिए, उन जगहों पर भी, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी लगातार प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। और कल ये प्रदर्शन सिर्फ प्रदर्शन था, सिर्फ नारेबाजी थी, लेकिन आज जिस तरीके से हम सभी जानते हैं कि आज होली का त्योहार है, होलिका दहन होता है आज, उसको देखते हुए ही आज भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल के पोस्टर्स का भी दहन किया है और केजरीवाल के पुतलों का दहन भी किया गया है। चांदनी चौक उम्मीदवार की अगर बात की जाए, प्रवीण खंडेलवाल ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अरविंद केजरीवाल के पुतले को फूंका है। और कैनॉट प्लेस पर जिस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन हुआ, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद थे। उन्होंने ये साफ कहा है कि होलिका दहन पर और होली का जो त्योहार है वो बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी का और वीरेंद्र सचदेवा का कि जिस तरीके से होलिका दहन पर बुराई की जीत होती है, वैसे ही हमने आज केजरीवाल का दहन किया है क्योंकि वो भ्रष्टाचार से लिप्त है और उन्होंने शराब घोटाला किया है। तो लगातार बयानबाजी और जो आरोप है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल पर भी लगाए जा रहे हैं। और ये जो पूरा प्रदर्शन है ये ऐसा लग रहा है कि जब तक रिमांड पर है केजरीवाल, यानी कि 28 मार्च तक, तब तक चलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपनी रूपरेखा साफ कर दी थी कि किस किस दिन वो कौन सा प्रदर्शन करने वाले हैं, प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में कौन सा प्रदर्शन होगा, घेराव किस दिन होगा, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी नहीं रुक रही है। और जो प्रदर्शन है वो दोनों ही तरफ से इक्वली देखे जा रहे हैं। बीजेपी बहुत ज्यादा आक्रामक है इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी का स्टैंड पहले ही दिन से क्लियर है कि चाहे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है लेकिन वो जेल से सरकार चलाने वाले हैं। इसको लेकर बीजेपी बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो लगातार ये मांग कर रही है कि अरविंद केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दे। और कल आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कल सुनीता केजरीवाल जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन सभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद बीजेपी और ज्यादा आक्रामक होकर उन सभी बातों के जवाब दे रही है, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। और एक जल बोर्ड को लेकर जो पत्र अरविंद केजरीवाल ने जेल से जारी किया है, उसको देखते हुए अब बीजेपी ने शराब घोटाले के बाद जल बोर्ड घोटाले की बातचीत करना भी शुरू कर दिया है। वीरेंद्र सचदेवा जो प्रदेश अध्यक्ष है, जब हमारी बातचीत उनसे हुई और जब हमने उनसे सवाल
सवाल किया उनके पत्र का, जल बोर्ड को लेकर जो उन्होंने पत्र लिखा है जेल से अरविंद केजरीवाल ने, तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि शराब घोटाले के बाद जल बोर्ड घोटाला जो है वो भी उससे कई ज्यादा बड़ा निकलकर सामने आने वाला है। तो अब जो आरोप है वो बीजेपी बहुत ज्यादा साफ तरीके से और आक्रामक तरीके से अरविंद केजरीवाल और एक आम तरफ तो आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप कर लगा रही रही है मेहंदी, वहीं दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर आ रहे हैं। वहां भी प्रदर्शन हो रहा है, अलग अलग जगह डोर टू डोर जाया जा रहा है, लोगों के बीच जाया जा रहा है। लेकिन जो दो इमोशनल मैसेज हमने एक के बाद एक 2 दिन में देखे, पहले दिन गिरफ्तारी के बाद जब सुनीता केजरीवाल आती हैं, अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़कर सुनाती हैं, वो वीडियो संदेश काफ़ी इमोशनल था। ये कहा गया कि जब तक मैं जिंदा हूँ, दिल्ली के लिए, देश के लिए मैं समर्पित रहूंगा, काम करता रहूंगा और मेरा आखिरी कतरा भी देश के लिए रहेगा। तो जब भी आप मंदिर जाएं, मेरे लिए दुआ जरूर कीजिएगा। बड़ा इमोशंस वाला वो मैसेज था। आज दूसरा दिन जब जेल के अंदर से रहकर एक नोट के जरिए जल मंत्रालय को उन्होंने ऑर्डर दिया, उसमें भी दिल्ली के लोगों की फिक्र थी। एक के बाद एक 2 दिन ऐसे हो गए हैं जिसमें इमोशंस दिल्ली के लोगों तक पहुंचाए गए हैं। यानी जेल की सलाखों के पीछे जरूर है अरविंद केजरीवाल, लेकिन लोगों तक अपना संदेश जा रहा है किसी न किसी तरीके से, और वो भी इमोशनल मैसेज। जी बिल्कुल, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए अरविंद केजरीवाल लोगों के जरिए, चाहे वो उनकी पत्नी हो सुनीता केजरीवाल या फिर उनके बड़े नेता हो, उनके जरिए अपनी बात दिल्ली की जनता तक पहुंचा रहे हैं। चाहे वो एक सांत्वना देना हो, एक भरोसा दिलाना हो कि केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, तो वो अभी भी मौजूद है, चाहे उनकी गिरफ्तारी हो गई है। ये लगातार बातचीत अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जा रही है। लेकिन अगर बीजेपी की इस पर प्रक्रिया हम समझें या फिर उनसे बातचीत करने के बाद जो सामने आया है, वो ये साफ कर रही है कि अब सुनीता केजरीवाल की कुर्सी पर बैठ गई है और अब सत्ता जो है और जो कुर्सी है दिल्ली की, वो सुनीता केजरीवाल के हाथों में जा सकती है। साथ ही साथ नाम आतिशी का भी आ रहा है। तो ये पूरी जो बातचीत है वो बीजेपी भी कर रही है और जो माहौल है वो भी गरमाया हुआ है कि अगर केजरीवाल को नैतिकता के तौर पर मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ता है तो उसके बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी किसके पास जाएगी। साथ ही जिस वक्त अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो रही थी तो आम आदमी पार्टी के जितने नेता थे उन्होंने एक ही बात बोली कि केजरीवाल एक विचार है, उसको भारतीय जनता पार्टी या कोई भी खत्म नहीं कर सकता है। इस पर भी जी ठीक है मेहंदी, आपने डिटेल में बताया कि कैसे आम आदमी पार्टी और बीजेपी अब लोगों के बीच में जा रही है, प्रदर्शन के जरिए आवाज उठाने की कोशिश है और एक दूसरे को एक तरीके से एक्सपोज करने की कोशिश है। लेकिन आम जनता जो कि काफी समझदार भी है, अपने बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए आने वाले इलेक्शंस में अपने कीमती वोट का इस्तेमाल जरूर करेगी, ऐसा हम और आप उम्मीद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अभी के लिए ये अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।